शादियों का सीजन चल रहा है। इस वक्त कपड़ों, मेकअप और गहनों की जो खरीदारी है वो जोरों पर होती है। किसी की शादी हो रही है तो घर वाले अलग, ससुराल वाले अलग गहनों की शॉपिंग करते हैं। जब तक बेटी को गहनों से लाभ नहीं देते तब तक कई घर वाले ऐसे हैं जिनको शादी नहीं लगती है। हमारे परिवार का एक पहचान वाला ज्वेलर होता है अक्सर, जिस पर हमें बेहद भरोसा होता है। हम बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए हुए उससे गहने खरीद लेते हैं। हमें ये लगता है कि सोना जो है वो बुरे वक्त पर काम आ सकता है और उसे नकद में बदलना आसान है। इसीलिए कई बार देखा होगा कि हमारी मम्मियां अपनी बचत से सोना खरीदना पसंद करती हैं। लेकिन क्या होगा जब आपको पता चले कि खरीदा गया सोना बहुत ज्यादा मिलावटी है। हमने सोने की शुद्धता और परख को लेकर रितिका साहनी से बात की। ये फैकल्टी हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी में, जो 1986 से चला आ रहा है। प्रति ग्राम कीमत क्या है, इसका ध्यान कैसे रखें? सोना खरीदने के पहले प्रति ग्राम कीमत के बारे में पता कर लें। अलग अलग शोरूम में सोने के दाम अलग अलग हो सकते हैं। सही कीमत पता करने के लिए ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं या बाजार में कई शोरूम पर कीमतें पूछ सकते हैं। याद रखिए कि एक ही दाम पर आंख मूंद कर सोना मत खरीदिए, इस पर भरोसा मत करिए। नंबर 2, BIS सर्टिफिकेट चेक किया क्या? भारत में सिर्फ 1/3 गहने हॉलमार्क के साथ होते हैं। हॉलमार्क यानी असली सोना होने की पहचान। सोने की जिस ज्वेलरी पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS का सर्टिफिकेट नहीं होता वो नकली हो सकता है। BIS एक सरकारी संस्थान है जो सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। नंबर 3, पक्का बिल। ज्वेलर पुराना हो तो हम बिल लेने की परवाह नहीं करते। दुकानदार पक्का बिल देने से कतराते हैं क्योंकि उन्होंने आपको क्या बेचा और वो कितना शुद्ध है, इसकी डिटेल और कीमत की सही जानकारी देनी पड़ती है। मिलावट करने वाला जो दुकानदार है वो आपको कभी भी पक्का बिल देना नहीं चाहेगा, क्योंकि किसी गड़बड़ी के केस में आप उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। वो गहने और उनकी कीमत की जानकारी सादे कागज पर लिखकर आपको दे देगा, लेकिन आप पक्का बिल जरूर मांगिए जिसमें ज्वेलर का नाम और दस्तखत हो। दुकानदार की सोना खरीदने की शर्तें। मुश्किल समय में आप सोने की ज्वेलरी बेचने जाएं और दुकानदार कहे कि उस ज्वेलरी में टांका लगा हुआ है या कुछ नग यानी स्टोन और मीनाकारी हुई है जिन्हें काटकर वो सिर्फ सोने का दाम देगा, या जो ज्वेलरी की कीमत के आधे होंगे। ऐसे में आपको अपने साथ हुई ठगी का एहसास होगा। बेहतर होगा कि सोना खरीदते समय बिल पर ही बेचने की शर्तें हों या लिखित रूप से आपको दिया जाए, ताकि आपको गहने मजबूरी में औनी पौनी कीमत पर ना बेचने पड़े। पर सोना कितना सोना है? 24 कैरेट का मतलब 100% खरा सोना होता है, यानी उसमें किसी और धातु की कोई मिलावट नहीं की गई है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। खरा सोना यानी 24 कैरेट सोना इतना नर्म होता है कि उससे कोई भी गहना नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए गहने बनाने के लिए सोने में दूसरी धातुओं को मिलाया जाता है। जैसे 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% सोना होता है, यानी 2 कैरेट कोई अन्य धातु मिलाई गई है। 18 कैरेट गोल्ड में 75% सोना होता है, यानी 6 कैरेट जो है वो अन्य धातु है। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं कि आपके गहने में सोने के साथ किसी धातु की कितनी मिलावट की गई है। 6, बनाने का खर्चा। ज्वेलरी की कीमत में सोने की ही कीमत नहीं होती, आपको यह भी चुकाना होता है जिसे कहा जाता है मेकिंग एंड वेस्टेज चार्जेस। मेकिंग यानी बनाना, वेस्टेज यानी बर्बादी। सोने के दाम शुद्ध सोने के होते हैं, उसमें दूसरी धातु का खर्चा जुड़ता है। इसके अलावा सोने को काटने और टांकने में कुछ सोना बर्बाद हो जाता है, उसी का दाम होता है वेस्टेज चार्ज। ज्यादातर दुकानदार आपको इनके बारे में नहीं बताते हैं। मान लीजिए कि आप 10 ग्राम की सोने की अंगूठी 30,000 रुपए में खरीदती हैं, यानी अंगूठी के प्रति 1 ग्राम की कीमत 3,000 रुपए है। ये सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण है। कमेंट सेक्शन में अगर आप हमें बताएंगे कि सोने की कीमत नहीं है तो हम आपको अभी बता देते हैं कि ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, ये सच्ची कीमतें नहीं हैं, हिसाब के लिए बताया जा रहा है। अब आप सोने की प्रति ग्राम कीमत जो है वो जानिए और घटाइए। अंगूठी और सोने की प्रति ग्राम जो कीमत है उसमें जो अंतर है वो मेकिंग चार्ज और वेस्टेज चार्ज होगा। सही वजन। दुकानदार ज्वेलरी में लगे स्टोन के साथ ज्वेलरी का वजन करते हैं, जिससे आपको उसकी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम की अंगूठी में 1 ग्राम स्टोन लगा है और सोने का वजन सिर्फ 9 ग्राम है। ऐसे में ज्वेलरी के सही वजन के बारे में दुकानदार से जान लीजिए। सोने और स्टोन के अलग अलग दाम जोड़कर उनको पैसे दीजिए। ये सारी चीजें हैं जो आपको सोना खरीदने के वक्त ध्यान रखनी चाहिए या बेचने से पहले जान लेनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ठगी का शिकार ना हो।
नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और किन चीज़ों के बारे में आप जानकारी चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि वो आप तक पहुंचाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।